नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इनफर्टिलिटी, हम आज का टॉपिक लेते हैं इनफर्टिलिटी, और इसकी बहुत ही मेन कॉज के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगी। वो है PCOS, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और हर 10 में से 7 लेडीज़ को PCOS की प्रॉब्लम देखी जा रही है। PCOS होता क्या है? PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि ग्रोथ और रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी को, मतलब ओवरीज में एग का ग्रो करना और उसका रिलीज होना ओवरी से, उसको इफेक्ट करता है। नॉर्मल नहीं रहता है हार्मोन बैलेंस इस कंडीशन में। और अगर लेडी ओव्यूलेशन नॉर्मल नहीं होगा लेडी के शरीर में, या लेडी ओव्यूलेट नॉर्मल नहीं करेगी, तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती है। PCOS एक बहुत कॉमन इनफर्टिलिटी का कॉज है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके जो चांसेस हैं क्योर होने के वो बहुत ज़्यादा हैं, और लेडी प्रॉपर ट्रीटमेंट से कंसीव भी कर पाती है। अब स्टोरी सुनिए आपकी, PCOS कहाँ से चलता है, कैसे होता है। हर फीमेल की बॉडी में हर महीने टाइनी फ्लूइड सिस्ट बनते हैं, दैट आर नोन एज फॉलिकल्स। वो ओवरी के सरफेस पर बनते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन इंक्लूडिंग ईस्ट्रोजन, उनमें से एक फॉलिकल को मैच्योर एग में डेवलप करता है, और उस मैच्योर एग को फिर ओवरी रिलीज कर देती है, और फिर वो ब्रेक डाउन इनटू फॉलिकल्स हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जो कि हर फीमेल में होती है। लेकिन अगर किसी लेडी को PCOS की प्रॉब्लम है तो मैच्योर एग नहीं होगा ओवरी में, ना ही लेडी में ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो लेडी कंसीव भी नहीं कर पाएगी। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है PCOS के केस में, और जिसकी वजह से जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वो फीमेल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो बात हुई आपकी कि ओव्यूलेशन किस टाइप से अफेक्ट होता है कि लेडी कंसीव नहीं कर पाती है। अब एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। PCOS की कंडीशन में वो एक्सेस हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और उस जैसे ही इंसुलिन बढ़ता है PCOS के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वुमेन जिनमें PCOS है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब कि उनकी बॉडी अनेबल होती है टू लो डाउन दी ब्लड शुगर लेवल्स, और जैसे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ने का एक एग्रावेटिंग फैक्टर ये इंसुलिन लेवल जो बढ़ा हुआ है ये भी हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो PCOS को हो जाएगा लेडी को। ये दो चीज़ें हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना और एक इंसुलिन रेजिस्टेंट होना, जो कि PCOS कंडीशन में अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा लेडी में जो लक्षण देखे जाते हैं वो है वेट गेन, एक्ने या पिंपल्स आ जाएंगे, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होगी, इनफर्टिलिटी होगी, ओवेरियन सिस्ट बन जाएगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, थिनिंग ऑफ हेयर्स, ब्रिटल वो, और ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन अंडर पेट्स या इन द पर्सनल एरियाज। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं, देखो अभी तो मैंने ये डिस्कस किया कि ओवा जो है मैच्योर नहीं हो पा रहा है और एग रिलीज ही नहीं हो पा रहा है लेडी के, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ओव्यूलेशन होता है PCOS की लेडी को, जिसको PCOS है, लेकिन बावजूद ओव्यूलेशन के लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है। होता क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती, वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाती है, और अगर वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगी तो जो मैच्योर एग है उसका इम्प्लांटेशन उसमें नहीं होगा, नहीं हो पाता है। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि लेडी कंसीव नहीं कर पाती है। बट डोंट वरी, अगर आपको PCOS है, पहले तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिनको अगर आप ध्यान रखें तो आप PCOS को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, और थ्रू मेडिसिन, थ्रू होम्योपैथी इट इज़ टोटली रिवर्सिबल। हम आपको नॉर्मल हेल्थ प्रोवाइड करने में
पूरे सक्षम हैं। अब अगर आप पीसीओएस से सफ़र हैं, वॉक जरूर करें, प्रिजर्व्ड फ्रूट्स कम खाएं, पैक्ड फूड्स कम खाएं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें। अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग कंज्यूम करते हैं तो उसको बिल्कुल विड्रॉल करें। इसके अलावा नॉर्मल रूटीन में आपको वॉक जरूर करनी है, 15 मिनट से आधे घंटे की वॉक जरूर चाहिए। शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें आप, और पानी नॉर्मल मात्रा में 6 से 8 ग्लास पानी अवश्य पिएं, क्योंकि अगर पीसीओएस क्योर ना हो तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस को भी अराइज करता है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये इसके रिस्की फैक्टर्स हैं अगर आप कंट्रोल ना करें। और डेली रूटीनली इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ये स्टेप्स आप अपने जीवन में ले आओ जो मैंने अभी बताए हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ये टेंशन की बात है। नो, देयर इज़ नथिंग टू वरी। इसका ट्रीटमेंट है, हर पॉसिबल ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी में मेडिसिन्स जो देती हैं वो बॉडी को हार्मोन लेवल बैलेंस करने का काम करती हैं, और हार्मोन लेवल बैलेंस हो जाएगा तो लेडी को ओव्यूलेशन भी टाइमली होगा, हेल्दी एग भी होगा, और लेडी कंसीव भी कर पाएगी, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। लेकिन याद रखें, आपको एक्सरसाइज, लो सॉल्ट, लो कार्ब्स एंड लो शुगर डाइट लेनी ही होगी। इसमें बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में 3 मेडिसिन्स जो प्राइमरीली यूज़ की जाती हैं वो है, सबसे पहले सिनेशियो मदर टिंक्चर। सिनेशियो मदर टिंक्चर की आप 10-10 बूंदे 3 टाइम हल्के गर्म पानी में लें। थूजा 30 एंड सीपिया 30, थूजा 30 और सीपिया 30 को आप एक साथ मिक्स कर लें, और इसमें से 2-2 बूंद दिन में 4 बार लें। इसके अलावा अपने ओव्यूलेशन टाइम पीरियड का ध्यान रखें, और उस टाइम पर इट इज़ बेटर दैट यू शुड स्टे विद योर हस्बैंड, सो देयर इज इंक्रीज्ड चांस फॉर यू टू गेट प्रेग्नेंट। And for more information, please visit our website homeoblessings.com, and for further query, please comment me in comment box। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ केसेस मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ, और पहले भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट की हैं। मेरे साथ बने रहें और यूं ही मोटिवेट करते रहें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।